हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इथेरियम 2.0 के बारे में। इथेरियम 2.0 क्या है, कैसे पुराने इथेरियम जो करंट टाइम पे रन कर रहा है उससे अलग है, एंड क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं इथेरियम 2.0 के अंदर, और आने वाले टाइम में कैसे ये क्रिप्टो होल्डर्स और पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है, एंड इथेरियम का ये अपग्रेड क्यों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इथेरियम 2.0 को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। इथेरियम 2.0 को डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है एंड मोस्ट पॉपुलर ब्लॉकचेन है। इथेरियम की ब्लॉकचेन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होती है, जिस पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा डीफाई एप्लीकेशंस रन होते हैं, एंड इस टाइम पे इथेरियम का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $350 बिलियन से भी ज्यादा है। एंड इथेरियम के बारे में अगर आपको और जानना है तो उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथेरियम 2.0 के बारे में, जो कि इसी इथेरियम नेटवर्क का एक अपग्रेडेड वर्जन होगा। इथेरियम 2.0 अभी पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है, इसकी लॉन्चिंग कई सारे फेजेस में होने वाली है। कुछ फेज कंप्लीट हो गए हैं, कुछ पे वर्क चल रहा है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि डेवलपर्स को इथेरियम 2.0 क्यों डेवलप करना पड़ रहा है, जबकि ऑलरेडी इथेरियम नेटवर्क इतना ज्यादा पॉपुलर है, इतने ज्यादा यूजर्स हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इथेरियम जिस टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में लॉन्च हुआ था वो चीजें अब काफी ज्यादा आउटडेटेड हो गई हैं। तो करंटली इथेरियम ब्लॉकचेन या इथेरियम नेटवर्क पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से डेवलपर्स इनके प्लेटफॉर्म पे अपने एप्लीकेशंस डेवलप करना पसंद नहीं करते हैं, या फिर यहां पर यूजर्स इनके थ्रू ट्रांजैक्शन करना भी पसंद नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज यहां पर जो ट्रांजैक्शंस की फीस है वो बहुत ज्यादा है। आपने कभी इथेरियम में कोई ट्रांजैक्शन करा होगा तो आपको पता होगा कितनी ज्यादा फीस लगती है। इसके अलावा इथेरियम ब्लॉकचेन पर स्केलेबिलिटी का इशू है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने में। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से यूजर्स और डेवलपर्स इथेरियम ब्लॉकचेन से दूर ही रहना पसंद करते हैं, या फिर और जो अदर ब्लॉकचेन्स हैं जो इनसे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको प्रेफर करते हैं। तो इन्हीं सब इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए इथेरियम 2.0 का डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम बात करते हैं इथेरियम 2.0 में कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो कि करंट टाइम पे जो इथेरियम नेटवर्क है उससे बेहतर होंगी और उसको और ज्यादा एक्सेसिबल और यूजफुल बनाएंगी। तो सबसे बेस्ट चेंज जो हमें इथेरियम 2.0 में देखने को मिलेगा वो है इसका मैकेनिज्म। अभी जो इथेरियम ब्लॉकचेन है वो प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पे वर्क करती है, लेकिन आने वाले टाइम में इस मैकेनिज्म को चेंज कर दिया जाएगा और इसे प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या डिफरेंस है ये भी हम समझ लेते हैं। तो प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल में उस नेटवर्क पे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको बहुत सारे माइनर्स वैलिडेट करते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को एक पर्टिकुलर ब्लॉक में स्टोर किया जाता है, एंड वहां पर बहुत सारे ऐसे माइनर्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पजल्स को सॉल्व करना पड़ता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना पड़ता है। उसके बाद ही हमारा ट्रांजैक्शन वैलिडेट होता है और ब्लॉकचेन में वो ब्लॉक ऐड करने के लिए उस माइनर को क्रिप्टो करेंसी अवार्ड के तौर पर मिलती है। इसी वजह से बहुत सारे माइनर्स वर्ल्ड के अलग अलग कोने से माइनिंग करते हैं। माइनिंग का बहुत ज्यादा कॉस्टली सेटअप होता है एंड ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, एंड इथेरियम नेटवर्क पर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक होने के कारण यहाँ पर ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें जो ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है वो काफी ज्यादा देनी पड़ती है। अगर आपको फास्टली ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करवाना है तो आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। तो ट्रांजैक्शन वैलिडेशन का जो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इसको इथेरियम कन्वर्ट करने वाला है प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म में, जहां पर इन ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए किसी भी तरीके के माइनिंग प्रोसेस या माइनिंग सेटअप की जरूरत नहीं होगी, ना ही इतना ज्यादा एनर्जी कंजप्शन होगा। कोई भी यूजर इनका एक वैलिडेटर बन सकता है इनके पूल में इथेरियम को स्टेक करके। एंड इथेरियम फाउंडेशन के अकॉर्डिंग प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म में जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल में 99.95% कम एनर्जी कंज्यूम होगी, एंड इससे जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है, स्केलेबिलिटी का इशू है, वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा इथेरियम नेटवर्क पर जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्लो है। करंटली इथेरियम 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हैंडल कर सकता है, बट इथेरियम 2.0 आने के बाद इसकी जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन की स्पीड होगी वो होगी 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड की, जो कि किसी और ब्लॉकचेन से बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा E2.0 में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट किया जाएगा, जिसकी वजह से इथेरियम ब्लॉकचेन पर जो टाइम ज्यादा लगता है ट्रांजैक्ट करने में उसमें राहत मिलेगी। करंटली इथेरियम नेटवर्क एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही स्टोर कर पाता है, जिसकी वजह से नए ब्लॉक्स ऐड होने और उनमें डेटा स्टोर होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। इस बर्डन या हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इथेरियम 2.0 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट किया जाएगा जिसे शार्डिंग का नाम दिया गया है।
शार्डिंग एक ऐसा मेथड होगा जहां पर मल्टीपल चेन्स को यहां पर इंटीग्रेट किया जाएगा और जो हैवी ट्रैफिक है उसको उन सभी पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिससे कि इनकी डेटा स्टोर करने की स्पीड भी फास्ट होगी और यहां पर जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ जाएगी, बिकॉज यहां पर बहुत सारी मल्टीपल चेन्स इंटीग्रेट होगी जो कि पूरी तरीके से ट्रांजेक्शन फ्लो को मैनेज करेंगी। अब हम बात करते हैं इथेरियम 2.0 के लॉन्चिंग के बारे में कि इसका मेन नेट कब तक आएगा। तो बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट है वो 4 फेजेस में होने वाला है। पहला फेज है फेज 0, जिसको दिसंबर 2020 में ही स्टार्ट कर दिया गया था। इस फेज के अंदर बीकन चेन को इंटीग्रेट किया गया जो कि शार्डिंग की सभी मल्टीपल चेन्स को मैनेज करेगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म के जो भी वैलिडेटर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन इस फेज के अंदर स्टार्ट कर दिया गया। इसके बाद आता है फेज 1 जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी फेज 1 की अनाउंसमेंट हो सकती है। इस फेज के अंदर शार्डिंग प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया जाएगा जहां पर 64 नई ब्लॉकचेन्स ऐड की जाएंगी ट्रांजैक्शन डेटा को स्प्लिट करने के लिए और उन पर वो डेटा फ्लो किया जाएगा, जिसकी वजह से इथेरियम ब्लॉकचेन का जो बर्डन है वो कम पड़ जाएगा एंड ट्रांजैक्शन स्पीड और स्केलेबिलिटी का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज की, ये है फेज 1.5। ये फेज एक ब्रिज की तरह काम करेगा जिसमें कि ETH 2.0 के अंदर जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको मर्ज किया जाएगा पुराने इथेरियम के साथ। सो इथेरियम एंड इथेरियम 2.0 दोनों इकोसिस्टम की मर्जिंग को नाम दिया गया है डॉकिंग का। तो फेज 1.5 को डॉकिंग के नाम से जाना जाएगा एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डॉकिंग का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा इथेरियम 2.0 लॉन्च होने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा और इसके बाद आएगा फेज 2। फेज 2 के अंदर इथेरियम 2.0 का मेन नेट आ जाएगा। फेज 2 के अंदर वो सारे डेवलपमेंट जो कि फेज 0 में हुए हैं, फेज 1 में हुए हैं या 1.5 में हुए, उन सभी को इंटरऑपरेबल बनाया जाएगा एंड इसी फेज में जो इथेरियम है वो इथेरियम 2.0 में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट लूजिंग एनी टाइप ऑफ डेटा। सारे ट्रांजैक्शंस की डिटेल होंगी, सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे इथेरियम से उठकर इथेरियम 2.0 में शिफ्ट हो जाएंगे। सो इथेरियम 2.0 के डेवलपमेंट में इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है बिकॉज इथेरियम का जो वर्क फ्लो है वो भी चलता रहना चाहिए, कोई भी चीज बंद नहीं होगी, धीरे धीरे उसी को इसमें मर्ज किया जाएगा। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, बट हम उम्मीद करते हैं कि 2022 के लास्ट तक इथेरियम 2.0 हमें देखने को मिल जाए। तो जैसे ही इथेरियम 2.0 आएगा ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज लाएगा पूरे क्रिप्टो स्पेस में एंड जो भी इथेरियम के होल्डर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी न्यूज होगी। तो अब बात करते हैं इथेरियम 2.0 के इंपैक्ट या बेनिफिट्स के बारे में कि इथेरियम 2.0 आने के बाद हमें क्या फायदा होगा। तो इथेरियम 2.0 की लॉन्चिंग इथेरियम होल्डर्स और पूरे क्रिप्टो स्पेस के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। इथेरियम 2.0 इथेरियम नेटवर्क पर होने वाले ट्रांजैक्शंस की स्पीड को फास्ट करेगा, सिक्योर करेगा, ट्रांजैक्शन फीस को कम करेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे DeFi प्लेटफॉर्म है जहां पर इथेरियम के थ्रू हम पेमेंट करते हैं वो सारे ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएंगे, ज्यादा ऑडियंस उन तक रीच करेगी और ज्यादा लोग इथेरियम नेटवर्क को प्रेफर करेंगे। एंड इसके अलावा कोई भी इथेरियम होल्डर इथेरियम को स्टेक करके एक वैलिडेटर बन सकता है और उसके थ्रू रिवॉर्ड्स को अर्न कर सकता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ETH 2.0 को स्टेक कर सकते हो, बट वहां पर जो मिनिमम अमाउंट है स्टेक करने का वो काफी ज्यादा है। बट जब ETH 2.0 लॉन्च हो जाएगा तो ये जो लिमिट है ये कम कर दी जाएगी, जिससे कि हर एक यूजर इनका एक वैलिडेटर बन सके और यहां से पैसे अर्न कर सके। सो अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि अगर हमने ओल्ड इथेरियम बाय करके रखा है तो इथेरियम 2.0 आने के बाद हमें क्या करना होगा। तो अभी तो ये चीज क्लियर नहीं कि उस टाइम पे क्या होगा, ये ऑटोमेटिक स्वैपिंग हो जाएगी या स्वैपिंग के लिए कुछ करना होगा। जब भी ETH 2.0 आएगा तो वहां पर कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस आएगा जिसके थ्रू हम अपने ओल्ड इथेरियम्स को कन्वर्ट कर पाएंगे ETH 2.0 में। एंड जब भी ETH 2.0 आएगा तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जो ऑलरेडी प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल पे काम कर रही हैं, जैसे कार्डानो है, सोलाना है, एवलांच है, इन पर भी काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि ETH 2.0 बाकी के क्रिप्टो करेंसीज पे क्या असर डालता है। तो बस गाइस यही थी इंफॉर्मेशन इथेरियम के अपग्रेडेड वर्जन इथेरियम 2.0 के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वैसे तो इथेरियम 2.0 एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा चीजें कवर करने वाली हैं, बट मैंने वही चीजें कवर करी हैं जो इंपॉर्टेंट है और इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी गाइस अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर देना। मिलते हैं गाइस फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।